फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे पाइथन के इस कोर्स में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पाइथन इनबिल्ट डाटा टाइप और हमने 5 डाटा टाइप को कवर कर लिया था जो फंडामेंटल डाटा टाइप होते हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ेंगे सारे रेस्ट डाटा टाइप, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले जाके जो मैंने पिछला लेक्चर अपलोड किया है वो जाके देख ले, देन उसके बाद ये लेक्चर देखें। उससे आपको समझने में दोस्तों आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन दोस्तों आप उसको दबा दे। उससे क्या होगा दोस्तों, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से पाइथन के इस कोर्स में। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा था फंडामेंटल डाटा टाइप्स, और वो मैं बताता हूँ दोस्तों कौन कौन सा पढ़ा था और आगे आज हम लोग कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंट पढ़ लिया था, फ्लोट भी पढ़ लिया था, कॉम्प्लेक्स भी पढ़ लिया था, बूल भी पढ़ लिया था और str भी पढ़ लिया था। ये सारे फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। आज हम लोग आगे की डाटा टाइप्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा ये जान लेते हैं, और इम्यूटेबल वर्सेज फंडामेंटल डाटा टाइप्स। जितने भी फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं दोस्तों वो इम्यूटेबल हैं। अब इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है थोड़ा उसके बारे में पहले जान लेते हैं अच्छे से, फिर हम लोग आगे के नेक्स्ट जितने भी डाटा टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नाम से पता चलता है जो क्या होता है उसका मतलब। म्यूटेबल का मीन्स होता है चेंजेबल, जो चेंज हो सकता है, और इम्यूटेबल का मीन्स होता है नॉन चेंजेबल, जो चेंज नहीं हो सकता है। मैं आपको, ठीक है दोस्तों, ग्राफ से समझाता हूँ क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, अगर मान लो मैंने लिया x इजकल टू 10, ठीक है, मैंने x इजकल टू 10 लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, मान लो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था पाइथन में, पिछले लेक्चर में बताया था पाइथन में जितने भी चीज़ होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरा x है जो कि पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, और वो ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे ये जानना है मैं क्या किया, तो एक और सेम, ठीक है, क्या किया, x ही लिया और उसकी वैल्यू दे दी हमने 11। अब क्या करेगा, ये क्या करता है, इम्यूटेबल क्या करता है। जैसे अब मान लो आप बोलोगे जो हमने x इक्वल टू 11 लिया है, तो क्या करेगा, इसको 10 को हटा के और 10 की जगह 11 आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे ऐसे करेंगे, ठीक है, बट इसमें ये ऐसे नहीं होगा। ये क्या करेगा, पाइथन क्या करेगा, एक नया न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा, ठीक है दोस्तों, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। ये क्या करेगा, और ये 11
यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेगा, ये जो x है ये पॉइंट करेगा इस 11 को, ये इसका रेफरेंस वेरिएबल हो गया। अब बोलोगे जो ये 10 क्या करेगा, क्योंकि ये तो उसको चेंज नहीं किया, ये इसने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसीलिए इम्यूटेबल का मतलब यही होता है जो वो चेंजेबल नहीं होता है, चेंज नहीं करता है, ठीक है, वैल्यू को, वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है। तो अब ये क्या होगा, ये दोस्तों गार्बेज वैल्यू हो गया, गार्बेज कलेक्टर हो गया, ठीक है। हाँ दोस्तों, पाइथन के अंदर भी गार्बेज कलेक्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इम्यूटेबल का मतलब ये होता है जो जब कोई हम लोग वैल्यू डालेंगे, ठीक है, सेम वेरिएबल में, तो वो एग्जिस्टिंग वेरिएबल को, एग्जिस्टिंग वैल्यू को वो चेंज नहीं करता है, वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। और वो जो एग्जिस्टिंग x है वो उसको रेफरेंस कर देता है, और पिछले वाले वैल्यू जो होते हैं दोस्तों वो गार्बेज करेक्टर कहलाते हैं, गार्बेज वैल्यू कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा इशू होगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो हम लोग थोड़ा देखते हैं। मैंने x इजकल टू 10 लिया, ठीक है, और y इजकल टू भी 10 लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर 10 रखा, ठीक है। अब x क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा 10 को, ठीक है, 10 को पॉइंट किया। अब y क्या करेगा, वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा नहीं। पाइथन क्या करती है दोस्तों, पाइथन क्या करती है, वो पहले चेक करती है जो क्या सेम ऑब्जेक्ट हमारे पाइथन के अंदर क्रिएट है या नहीं, पहले वो चेक करती है। तो वो पहले चेक करती है, तो वो पहले चेक किया और उसने पाया जो मैंने ऑलरेडी एक 10 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं, दूसरा हमको बनाने की ज़रूरी नहीं है। तो वाई भी क्या करेगी, सेम इसी को रेफरेंस करेगी, ठीक है दोस्तों। मान लो आपने जेड नाम का भी एक बनाया, ठीक है, जेड भी क्या करेगी, उसी को रेफरेंस पॉइंट करेगी, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, तो आपका एक तो मेमोरी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव होता है और इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो भी इम्प्रूव होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ अच्छे से, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मान लो हमने क्या किया, एक वोटर रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल बनाया, ठीक है, एक वोटर रजिस्ट्रेशन का पोर्टल बनाया। उसमें क्या हुआ, पटना के अंदर, मान लो पटना के अंदर 1 करोड़ वोटर है और उसको वोटर आईडी बनाना है। तो वोटर आईडी बनाने के लिए वो आया, तो पहला क्या था, P1 क्या बोला, ठीक है, P1 क्या बोला, जो मेरी जो सिटी है वो पटना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमारे पाइथन ने क्या किया, पटना नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा पाइथन क्या किया, एक पटना नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है दोस्तों। ये एक पटना नाम का ऑब्जेक्ट हो गया। अब P1 क्या किया, P1 क्या किया दोस्तों, वो एक उसको
पॉइंट कर दिया। ठीक है, अब मान लो एक P2 आया, P2 नाम का बंदा आया। ठीक है, वो भी बोला मेरा भी सिटी पटना है। तो अब पाइथन क्या करेगा दोस्तों, पाइथन वो चेक करेगा क्या पटना नाम का हमने कोई ऑब्जेक्ट बना के रखा है। तो उसने चेक किया, हाँ पटना नाम की एक ऑब्जेक्ट बनी हुई है। तो क्या किया, P2 भी दोस्तों वो भी पॉइंट कर गया उस पटना नाम से। तो इसी तरह से दोस्तों P3 आया, लाइक डेट 1 करोड़ जितने भी वोटर आए, ठीक है, और सबकी सिटी पटना ही थी, तो वो पॉइंट करेगा पटना के ऊपर ही। ठीक है, 1 करोड़ हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। हमारे पाइथन ने क्या किया, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया पटना के नाम से, और जितने भी हमारे यूजर थे, जितने भी हमारे वोटर थे, वो पटना को ही पॉइंट किया। ठीक है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो उसका एडवांटेज क्या है, जो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और जितने भी वेरिएबल थे, जितने भी हमारे यूजर थे, जितने भी हमारे वोटर थे, वो पटना को ही पॉइंट किए। उससे मेमोरी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हुआ और परफॉर्मेंस भी है हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब लेकिन आप बोलोगे मुझे प्रूफ चाहिए, तो मैं आपको प्रूफ देता हूँ। वो कैसे दूंगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, हमने क्या लिया था, P1 इक्वल टू, ठीक है, पटना लिया था। ठीक है, P2 इक्वल टू हमने वो भी पटना लिया था। ठीक है, और हमने P3 इक्वल टू भी पटना लिया था। ठीक, अब आपको प्रूफ चाहिए कि ये तीनों एक ही ऑब्जेक्ट है और ये जो तीनों वेरिएबल है वही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। तो इसकी जो हम लोग एड्रेस देखेंगे दोस्तों, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, एक बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग इनबिल्ट हम लोग फंक्शन दिया गया है पाइथन के अंदर, उसको यूज करके हम लोग इसके एड्रेस को देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, ID, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग P1 को देंगे। ठीक है, अब ये जो इसकी आई है दोस्तों, ये उस वेरिएबल की, उस ऑब्जेक्ट की एड्रेस है। ठीक है, अब मुझे P2 की भी एड्रेस देखनी है, तो चलो मैं P2 की भी एड्रेस देखता हूँ। चलो ठीक है, देखो मैं P2 का भी एड्रेस देख लिया। अब दोस्तों मिलाओ P1 की एड्रेस और P2 की एड्रेस, दोनों एड्रेस आप मिलाओगे दोस्तों, तो दोनों की एड्रेस सेम है। इससे क्या पता चलता है दोस्तों, जो P2, P1 या P3 कोई भी वेरिएबल हो, वो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ठीक है दोस्तों, देखो P3 का भी यही है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इम्यूटेबल क्यों यूज करते हैं, ठीक है, म्यूटेबल भी क्यों यूज करते हैं, उसका भी अलग अलग अपना एक मतलब है। ठीक है, उसको इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो देखो। यहाँ पे हुआ क्या, मैंने आपको बोला ना, P1 भी बोला मैं पटना से हूँ, P2 भी बोला मैं पटना से हूँ, P3 भी बोला मैं पटना से हूँ। सडनली क्या हुआ, P2 क्या कहता है दोस्तों, P2 क्या कहता है, जो मैं अपना एड्रेस जो पटना बोला था उसको चेंज करके मैं सहरसा करता हूँ। ठीक है, मैं सहरसा से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको पटना झूठ बोला था। ठीक है, मुझे आप सहरसा कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो बताओ दोस्तों, मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर चेंज करूँगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे चेंज करके पटना की जगह मैं अगर सहरसा लिखता हूँ, ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी बंदे थे, वो पटना को पॉइंट कर रहे थे, तो वहाँ पे सारे पे वो
इफेक्ट हो जाएगा। मान लो आप कुछ देर पहले आपने चेक किया तो आपका एड्रेस बता रहा था पटना, बट अभी आप चेक करोगे तो आपका एड्रेस बताएगा सहरसा। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। आपकी एड्रेस है पटना, लेकिन आप कोई एक बंदा चेंज किया एड्रेस को तो आपकी भी एड्रेस सहरसा बताने लगी, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इम्यूटेबल क्या करता है दोस्तों, जब आप बोलोगे मैं सहरसा से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, उसको बिना चेंज किए हुए, उस वेरिएबल को, उस ऑब्जेक्ट को बिना चेंज किए हुए वो पाइथन क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका नाम सहरसा दे देगा। ठीक है, और वो P2 क्या करेगा, अब सहरसा को पॉइंट करेगा। ठीक है, इम्यूटेबली का यही मेन है दोस्तों, जो अगर आपको कोई एक वेरिएबल को चेंज करना है, मैं अपना एड्रेस चेंज करूंगा, ठीक है, मैं पटना से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं सहरसा से बिलोंग करता हूँ, तो इम्यूटेबल फंक्शन क्या करता है, वो पूरे ऑब्जेक्ट को जो मैंने बनाया था उसको वो चेंज नहीं करता है। वो वेरिएबल क्या करता है, पाइथन क्या करता है, वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, उसका नाम सहरसा देता है, और जो वेरिएबल बोला था जो मैं सहरसा से बिलोंग करता हूँ वो सहरसा को पॉइंट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इम्यूटेबल का मेन काम यही होता है, जो वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करता है, एक नया ऑब्जेक्ट बना के उस वेरिएबल को उससे पॉइंट करवा देता है। ठीक है, इम्यूटेबल का हमें फंक्शन ये होता है नॉन चेंजेबल, और म्यूटेबल का होता है चेंजेबल, जो वो एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्यूटेबल और म्यूटेबल का मेन कॉन्सेप्ट यही था, मैंने भी बताया। ऑल फंडामेंटल डाटा टाइप्स आर इम्यूटेबल। वंस वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इन दैट ऑब्जेक्ट वी आर ट्राइंग टू चेंज, देन विथ दोज चेंजेस ए न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। अगर कोई एक को हम लोग चेंज करते हैं तो वो क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा और उसको वो पॉइंट करेगा। दिस नॉन चेंजेबल वेरिएबल इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, उसी को हम लोग इम्यूटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इन पाइथन इफ ए न्यू ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड देन पीवीएम वॉन्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट इमीडिएटली। अगर पाइथन में हमको कोई न्यू ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, तो पाइथन क्या करता है, वो एक नया ऑब्जेक्ट तुरंत नहीं बनाता है, पहले वो क्या करता है, फर्स्ट इट विल चेक इज एनी ऑब्जेक्ट अवेलेबल विद द रिक्वायर्ड कंटेंट और नॉट। उस कंटेंट से हमने जो कोई वैल्यू दिया है, अगर उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर होगा तो वो क्या करेगा, उसी को रीयूज कर लेगा, बल्कि दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इफ अवेलेबल देन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विल बी रीयूज। अगर अवेलेबल है तो एग्जिस्टिंग वैल्यू को ही, वो ऑब्जेक्ट को ही रीयूज कर लेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन ओनली न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। अगर अवेलेबल नहीं है तब वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज मेमोरी यूटिलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव। मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये आपको करके बता ही दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे के डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला कौन सा है, बाइट डाटा टाइप। बाइट डाटा टाइप क्या होता है दोस्तों, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बाइट डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ बाइट नंबर जस्ट लाइक एरे। बाइट डाटा टाइप क्या होता है दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ बाइट नंबर होता है जस्ट लाइक एरे। जैसे हम लोग सी, पाइथन, सी, जावा में हम लोग पढ़ा था एरे, उसी टाइप का ये बनता है एरे। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए x इजिकल टू 10, 20, 30, 40। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों, वह मैं आपको बताता हूँ। दी ओनली एलो वैल्यूज और बाइट डाटा टाइप आर 0 to 256। इसकी रेंज है दोस्तों 0 से लेके 256 तक ही वैल्यू आप दे सकते हैं। अगर उसके आगे दोगे तो ये
वैल्यू एरर आपको दे देगा। ठीक है, बाय मिस्टेक इफ वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड आर अदर वैल्यू देन वी विल गेट वैल्यू एरर। अगर उसके अलावा भी आप कोई देते हो तो ये आपको क्या करेगा, वैल्यू एरर दे देगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखना दोस्तों, मैंने क्या लिया, x इक्वल टू 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, b इक्वल टू बाइट x। अब अगर मैं b को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से आएगा। अब मुझे इसकी टाइप जाननी है, टाइप ऑफ b। आप देखो बाइट्स टाइप वो बता दिया, जो ये बाइट्स टाइप है। ठीक है, अब मुझे इसकी पहली वैल्यू चाहिए, वो मैं कैसे लूँगा, इसकी पहली वैल्यू मुझे 0 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो b 0 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं 0 ले लिया, मुझे 0 इंडेक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और मुझे अब क्या चाहिए, तो इसकी थर्ड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। चलो मैं थर्ड इंडेक्स की वैल्यू लेके दिखाता हूँ। थर्ड इंडेक्स की वैल्यू ले लिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों, ये क्या है, तो देखो, वंस वी क्रिएट बाय डाटा टाइप वैल्यू वी कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, अदरवाइज वी विल गेट टाइप एरर। ठीक है दोस्तों, बाइट क्या है दोस्तों, वो चेंजेबल नहीं है। अगर उसकी वैल्यू को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो वो मुझे टाइप एरर दे देगा। ठीक है, बाइट एक इम्यूटेबल है, चेंजेबल नहीं है। देखो, जैसे मान लो b और 0 इंडेक्स पे मैं देना चाहता हूँ 10 की जगह 50। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों क्या बोला, टाइप एरर बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्या बोलता है, ये चेंजेबल नहीं है, ये इम्यूटेबल फंक्शन है, ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है बाइट एरे डाटा टाइप। बाइट एरे डाटा टाइप सेम बाइट्स की तरह ही है, बट ये क्या होता है, इसके एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो, ये चेंजेबल है, ये म्यूटेबल है। ठीक है, वो कैसे, मैं वो आपको करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली देखना। से मान लो हमने क्या लिया, x इक्वल टू 10, 20, 30 और 40। ठीक है, मैंने लिया। अब क्या क्या, b इक्वल टू बाइट एरे और इसके अंदर मैंने x को दे दिया। ठीक है, अब मैं इसके टाइप को जानूंगा, तो b के टाइप को मैं जानता हूँ। तो देखो ये बता दिया, ये बाइट एरे टाइप है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके सेकंड इंडेक्स को मुझे चाहिए, इसके सेकंड इंडेक्स मुझे चाहिए। देखो 0, 0। ठीक है दोस्तों, देखो 0, 1, 2, सेकंड इंडेक्स मेरा ये कौन सा है, 30, वो मुझे मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं 30 की जगह मैं 50 चाहता हूँ। ठीक है, तो ये 30 को रिप्लेस करके 50 वहाँ पर चले गया। अब अगर आप मान लो उसको आप देखना चाहते हो तो क्या मुझे 30 की जगह 50 गया कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b और सेकेंड इंडेक्स को प्रिंट करा दो। देखो पहले क्या हुआ था, 30 प्रिंट हुआ था, जब मैंने 30 की जगह 50 रखा तो मुझे 30 की जगह 50 प्रिंट करके दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये बोला गया है सेम बाइट की तरह है, बट ये चेंजेबल है और वो चेंजेबल नहीं था। ठीक है, अगर आप देखो मैंने क्या बोला था, ये 0 to 256 इसका रेंज है। ठीक है, बट अगर उसके रेंज के बाहर दोगे तो ये आपको एरर दे देगा। जैसे देखो 10 और 256 में देता हूँ। ठीक है,
तो ये आपको देखना, आपको क्या करेगा, एरर दे देगा। मैं आपको करके बताता हूँ, देखना क्या करता हूँ। इसको b इक्वल टू बाइट, ठीक है, बाइट एरे, और इसके अंदर मैं x को रख देता हूँ, ठीक। और मैं क्या करूँगा, इसको अब प्रिंट कराऊँगा। देखो क्या बोला, मुझे वैल्यू एरर दे दिया, बाइट मस्ट बी इन रेंज 0 to 256, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं बोला ये 0 to 256 ही लेता है। अगर उसके बाहर की रेंज आप दोगे तो ये आपको वैल्यू एरर दे देगा। उसके बाद क्या है, अब हम लोग कहेंगे सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में पहला कौन सा है, लिस्ट डाटा टाइप, ठीक है। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ वैल्यू एज ए सिंगल एंटिटी वेयर insertion order required to preserve and duplicate are allowed, then we should go for list data type. लिस्ट डाटा टाइप क्या है दोस्तों, ग्रुप ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, सिंगल एंटिटी में, सिंगल लाइन में, वहाँ जहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर रिक्वायर्ड है, यानी कि आप कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ है, आप डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है। उसी को हम लोग लिस्ट डाटा टाइप कहते हैं। पहला क्या है, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, यानी कि आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट आर एलो, हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट भी आप डाल सकते हो। अब हेट्रोजेनियस का मतलब क्या आता है, तो आप कोई भी टाइप डाटा टाइप की वैल्यू डाल सकते हो। लाइक आप इंट वैल्यू भी डाल सकते हो, फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग के वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है, आप बुलियन भी डाल सकते हो उसके अंदर। उसी को हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। डुप्लीकेट आर एलो, डुप्लीकेट वैल्यू भी आप, मान लो आप मुझे 2 टाइम 10 लिखना है तो 2 टाइम 10 भी लिख सकते हो, उसी को डुप्लीकेट वैल्यू कहा जाता है। ग्रोवेबल इन नेचर, ग्रोवेबल इन नेचर क्या होता है दोस्तों, आप इसके वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, यानी कि ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। वैल्यू शुड बी इनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। देखो मैंने क्या लिया, लिस्ट टाइप का एक लिया 10, 10.5, आलोक, ट्रू और 10। देखो मैंने एक इंट टाइप लिया, एक प्लॉट टाइप लिया, एक स्ट्रिंग लिया, एक बुलियन लिया, फिर एक इंट टाइप लिया, ठीक है। जब मैं इसको प्रिंट कराया देखो मुझे मिला, ये उसका आउटपुट मुझे मिला। मैं आपको करके बताता हूँ दोस्तों, देखना, ठीक है। मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं आपको फिर से चालू करता हूँ, रुको। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं किया, ठीक है। अब क्या करूँगा, लिस्ट को प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसके टाइप को आपको जानना है, ये कौन सा टाइप का है, इसके टाइप को भी आपको बताता हूँ। देखो ये लिस्ट टाइप का है ना दोस्तों, ठीक है। अब क्या करोगे, तो देखो ये कैसे होता है वो भी मैं करके आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। देखो मैंने लिया ना दोस्तों 10, 10.5, आलोक, ट्रू, 13, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया, इसकी इंडेक्सिंग कर दी 0, 1, 2, 3, 4। मैंने बोला था दोस्तों ये 0 से इंडेक्सिंग इसका स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव मीन्स लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है ये दोस्तों, लेफ्ट टू राइट। और ये निगेटिव इंडेक्सिंग है, -1, -2, -3, -4, -5। निगेटिव मीन्स राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब इसको मैं आपको 1 बाय 1 एक बार स्लैश ऑपरेटर के द्वारा निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ, देखना। मान लो मैंने लिस्ट ऑफ, मुझे 0 इंडेक्स की डाटा चाहिए, देखो 0 इंडेक्स की डाटा मुझे 10 मिल गई, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, तो
लिस्ट ऑफ, मान लो 4th इंडेक्स की डाटा चाहिए। तो देखो 4th इंडेक्स की डाटा क्या है, 0 to 4 10 है, 10 मुझे मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है, इसमें कोई नया डाटा ऐड करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैंने आपको बोला था ये ग्लोबल नेचर का है, आप डाटा इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। तो मुझे इसमें डाटा ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, अपेंड, देखो आ गया अपेंड। ठीक है, अब उसमें मैं क्या ऐड करूँ, तो इसमें मान लो मैं 20 ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, अब इसको आप प्रिंट कराओगे तो ये सबसे लास्ट में जाके ऐड हो गया होगा। देखो लास्ट में जाके ऐड हो गया 20। अब मान लो इसमें से मुझे 10.5 रिमूव करना है, वो मैं कैसे करूँगा वो भी बताता हूँ। लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है, देखो लिस्ट डॉट रिमूव, क्या मैं रिमूव करूँ, तो 10.5 रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब मैं लिस्ट को प्रिंट करा के देखूंगा तो 10.5 रिमूव हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे लिस्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, वही दोस्तों, लिस्ट इज ए ग्लोबल नेचर बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज साइज। ठीक है, नोट क्या है वो देखता है। एन ऑर्डर म्यूटेबल, ये अनऑर्डर ऑर्डर में रहता है, म्यूटेबल भी है, हेट्रोजेनियस कलेक्शन एलिमेंट को लेता है, नथिंग बट लिस्ट, लिस्ट है। वेयर डुप्लीकेट आल्सो येलो, डुप्लीकेट भी येलो है यहाँ पे। अब दूसरा कौन सा है दोस्तों, टुपल डाटा टाइप। टुपल डाटा टाइप सेम होता है दोस्तों, टुपल डाटा टाइप इज एग्जैक्टली सेम एज लिस्ट डाटा टाइप एक्सेप्ट दैट इज इम्यूटेबल, लेकिन ये इम्यूटेबल है। वी कैन नॉट चेंज इस वैल्यू, इसके वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। सारा चीज़ सेम है दोस्तों, सारा चीज़ सेम होता है। ठीक है, बस इसके वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। टुपल एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंट विद इन पैरेंथेसिस, और इसको हम लोग पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ऐसे मैं आपको इसका भी एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, देखना, देखो। ठीक है, अब टी को प्रिंट कराओ और इसके टाइप को जानो। ठीक, इसके टाइप को जानोगे तो ये बताएगा टुपल टाइप है। ठीक है, अब मुझे इसकी फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स की डाटा चाहिए, वो मुझे फर्स्ट इंडेक्स की डाटा दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, तो मान लो फर्स्ट इंडेक्स पे भी मैं कोई दूसरा डाटा देना चाहता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स की डाटा पे 20 है, तो मान लो मैं वहाँ पे 60 देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चेंजेबल नहीं है। क्या बताया, टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, अब आगे मुझे मान लो हाँ ऐड करना है, तो मैं ऐड करूँगा। ठीक है, अपेंड। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे 50 ऐड करता हूँ, तो क्या बोलेगा, टुपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, ना ही आप ऐड कर सकते हो ना ही आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया टुपल, सेम लिस्ट की तरह ही है, बट ये इम्यूटेबल है और लिस्ट म्यूटेबल है। लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो बट टुपल को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब कौन सा है, रेंज डाटा टाइप। रेंज डाटा टाइप रिप्रेजेंट a sequence of number. The element present in range data type are not modifiable. Range data type is immutable. रेंज डाटा टाइप क्या होता है दोस्तों, एक नंबर का सीक्वेंस है जो इम्यूटेबल है, मॉडिफाई इसको नहीं कर सकते। रेंज क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो मुझे 1 to 5 लिखना है, तो 1 to 5 वो 1 से लेके 5 तक जो हम लोग लिखेंगे उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। जैसे कि देखो फॉर्म 1 में क्या है, रेंज 10, तो क्या होता है दोस्तों, ये जनरेट कैसे होता है नंबर, फ्रॉम 0 to 9, ये 0 to 9 जनरेट होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल करके बताता हूँ एक, देखना, देखो जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, रेंज 10। ठीक है, और आर रेंज 0 to 10 बताया दोस्तों,
तो ये 0 to 9 प्रिंट होगा। जैसे मान लो आर ऑफ फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू आप जानना चाहते हो, तो 4 इंडेक्स की वैल्यू आपको ये 4 दे देगी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो जो मुझे सारा एक बार में प्रिंट कर दे, तो हम लोग लूप लगा के प्रिंट करा सकते हैं। लूप हम लोग नहीं पढ़ा है, हम लोग आगे लूप पढ़ेंगे, बट आपको मैं भी लूप लगा के प्रिंट करा के बताता हूँ कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। देखो मुझे प्रिंट करना है आई को, तो मैं आई को यहाँ प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। देखो दोस्तों ये आई प्रिंट हो गया। 0 to देखो 0 to 9 प्रिंट हुआ ना दोस्तों, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक ही प्रिंट होगा, 0 से 1 से लेके 10 तक प्रिंट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है, जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए ये 0 to 9 ही प्रिंट करेगा, उसकी रेंज वही है, ठीक है। दूसरा कौन सा है दोस्तों, रेंज 10 to 20। तो ये दूसरा फॉर्म जो है दोस्तों 10 to 20, तो ये जो नंबर जनरेट करेगा दोस्तों वो 10 से लेके 19 तक 10 to 19 बताएगा दोस्तों, ठीक है। इसको भी मैं आपको करके बताता हूँ, देखना। देखो दोस्तों ये मैंने किया, ओ इंडेक्सिंग एरर आ गया दोस्तों, मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ। वो यहाँ पे इंडिडेंट एरर आ जाता है, ठीक है। इंडिटेशन इसमें मस्ट देखना होता है, देखो, ठीक है। अगर आप आर को प्रिंट कराओगे तो 10 to 20 आ गया है, ठीक है। अब मुझे मान लो 0 इंडेक्स चाहिए, 1 इंडेक्स चाहिए, तो मैं 1 इंडेक्स पे मुझे ये 11 मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं पूरा को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं लूप यूज करके पूरा को दिखा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे देखो प्रिंट आई, ठीक है। तो देखो ये 10 to 19 प्रिंट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो रेंज यही है। एक तीसरा है फॉर्म है दोस्तों, रेंज 10 to 20। ये 10 to 20 प्रिंट होगा दोस्तों, बस इसमें इसके अंदर 2 की गैप होगी, 2 का इंक्रीमेंट होगा। 2 मीन्स इंक्रीमेंट वैल्यू। जैसे देखो दोस्तों अगर मैं 10 to 20 प्रिंट करूँगा तो 10, 12, 14, 16, 18 तक प्रिंट होगा ऐसे दोस्तों, ठीक है। देखो मैं इसको भी करके बताता हूँ एक बार, आप देखना दोस्तों, ठीक है। और अब मैं फॉर लूप लगा के इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। फॉर आई इन आर, ठीक है। प्रिंट कराता हूँ आर को, आई को प्रिंट कराना है दोस्तों, ठीक है। देखो 10 to 18 प्रिंट हुआ, 2 के इंक्रीमेंट में, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। वी कैन एक्सेस एलिमेंट प्रेजेंट इन द रेंज टाइप डाटा टाइप बाय यूजिंग इंडेक्स। इसके इंडेक्स को यूज करके हम लोग इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग रेंज के बाहर के वैल्यू को लेना चाहते हैं, ठीक है, और जब हम इंडेक्सिंग करेंगे तो अगर उसके बाहर की वैल्यू मुझे बताएगा, उसके लिए वो रेंज जो है आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि उसकी ऑब्जेक्ट जो है आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। इसीलिए हम लोग रेंज में ही उसके वैल्यू को मतलब एक्सेस कर सकते हैं, रेंज के बाहर की वैल्यू को एक्सेस नहीं करेंगे। रेंज के बाहर की वैल्यू को जब भी एक्सेस करेंगे तो वो मुझे इंडेक्स एरर दे देगा, ठीक है दोस्तों। वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ रेंज डाटा टाइप। रेंज डाटा टाइप की वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल है, ठीक है। जैसे देखो दोस्तों अगर r इक्वल टू 10, अगर जो है दोस्तों 0 इंडेक्स पे, अगर आप 0 इंडेक्स पे चाहोगे जो मैं 100 को दे दूँ, ठीक है, तो वो आपको एरर दे देगा। क्या एरर देगा? टाइप एरर देगा, रेंज ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट, ठीक है, ये ऐड नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और
वी कैन क्रिएट ए लिस्ट ऑफ वैल्यू विथ रेंज डाटा टाइप। रेंज डाटा टाइप को यूज करके हम लोग लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखो एल इक्वलिटी लिस्ट रेंज ऑफ 10, ठीक है। तो ये अगर आप एल को प्रिंट कराओगे तो जो 0 to 9 प्रिंट करके आपको लिस्ट में देगा, ठीक है दोस्तों। ये सब दोस्तों अभी हम लोग डाटा टाइप पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बेसिक जानते हैं। जानने के लिए ये सब जो दोस्तों हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत, ठीक है। और ये हम लोग आगे डिटेल में ये सब पढ़ेंगे, जैसे सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, टुपल हो गया, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ये हम लोग आगे फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक लेक्चर हम लोग का ये जाएगा, ठीक है दोस्तों। 10-15 मिनट 20 मिनट का जो भी लेक्चर बने, जितना भी ड्यूरेशन जाएगा हम लोग 20 मिनट का करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेट डाटा टाइप। सेट डाटा टाइप क्या होता है, ठीक है। हम लोग अब करेंगे सेट डाटा टाइप। सेट डाटा टाइप क्या होता है वो देखते हैं। इफ we want to represent a group of value without duplicate where order is not important, then we should go for set data type। क्या होता है, अगर ग्रुप ऑफ वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, उसका कोई ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, देन हम लोग सेट डाटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, इंसर्शन यहाँ ऐड हम लोग नहीं कर सकते हैं कोई भी डाटा को, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट वैल्यू इसमें हम लोग नहीं डाल सकते, ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है अपने अंदर रखने के लिए। हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट आर अलाउ, हम लोग कोई भी डाटा टाइप इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। इंडेक्स कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट इसमें अप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। इसकी ऑर्डर कोई नहीं है जो ये ऑर्डर ही चलेगा, ये अनऑर्डर टाइप का डाटा टाइप है दोस्तों। ये से डाटा टाइप इट इज़ म्यूटेबल कलेक्शन, ये म्यूटेबल है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये चेंजेबल है, ठीक है। ग्लोबल इन नेचर, ये आपके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज और डिक्रीज आप इसके साइज को कर सकते हैं, जैसे देखो दोस्तों। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ, देखना फ्रेंड्स। देखो ये हमने लिया दोस्तों आलोक, देखो, ठीक है। तो s इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, और वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या रखा, 100, 0, 10, 200, 10 आलोक, ठीक है। ये एक सेट डाटा टाइप है दोस्तों, ठीक है। देखो अगर आप इसको प्रिंट करोगे और इसके टाइप को जानोगे तो ये आपको पता चलेगा ये सेट डाटा टाइप है, ठीक है। ये बता दिया, ठीक है। अब आप चाहोगे कि आपको 0 इंडेक्स की डाटा चाहिए तो आपको 0 इंडेक्स की डाटा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग अलाउ नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये दोस्तों इंडेक्स अगर अभी आपको ये 10, 100, 20, 200, 10 और आलोक इस तरह से अगर आपको वैल्यू दिया तो ये ज़रूरी नहीं है जो आप नेक्स्ट टाइम इसको प्रिंट कराओगे तो ये इसी तरह से वैल्यू देगा। इसकी जो वैल्यू एड्रेसिंग होगा दोस्तों वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो फिर से आप अगर एस को प्रिंट करते हो, ठीक है दोस्तों, अगर दोबारा एस को प्रिंट करते हो तो ये ज़रूरी नहीं है जो आपको सेम इंडेक्सिंग में वैल्यू देगी, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो 30 आप इसमें आप 30 ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये म्यूटेबल है, ये चेंजेबल है, ये चेंज हो सकता है। इसमें इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है, वो प्रिजर्व नहीं है, लेकिन आप ऐड फंक्शन को यूज करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं रिमूव करूँ, ठीक है, चाहते हो मैं रिमूव करूँ
जो मेरा 0 है उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो 0 रिमूव हो गया दोस्तों, देखो। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें एक और वैल्यू ऐड करूँ, लाइक मान लो आप 50 ऐड करना चाहते हो, तो आप 50 ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेट। आगे हम लोग सेट के बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिक डाटा टाइप जानने के लिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को इतना जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेट इज ए ग्रोवेबल इन नेचर, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज। ये ग्रोवेबल है, नेचर, इसका नेचर ग्रोवेबल है। आप अपने अनुसार इसके वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों फ्रोजन सेट डाटा टाइप। इट इज एग्जैक्टली सेम एज सेट, ये सेम की तरह ही काम करता है, एग्जैक्ट सेट की तरह ही काम करता है, बट डिफरेंस ये है दोस्तों, ये इम्यूटेबल है। हेंस वी कैन नॉट यूज ऐड और रिमूव फंक्शन। इसमें ऐड और रिमूव फंक्शन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ये चेंजेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूँ करके, देखना। ठीक है, ऐसा हमने क्या लिया, अब मैं क्या करूँगा, एफ एस इज इक्वल टू फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट, और इसके अंदर हम लोग एस को रख देते हैं। अब इसके टाइप को हम लोग जानते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा ये फ्रोजन सेट है। देखो दोस्तों, ये फ्रोजन सेट है। ठीक है, और इसमें हम लोग इसके वैल्यू को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इम्यूटेबल है। ठीक है दोस्तों, अब आप एफ एस को प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट होके आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, मैपिंग डाटा टाइप। मैपिंग डाटा टाइप क्या होता है दोस्तों, डिक्ट डाटा टाइप, उसी को हम लोग मैपिंग डाटा टाइप कहते हैं। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ वैल्यू एज की वैल्यू पेयर देन वी शुड गो फॉर डिक्ट डाटा टाइप। अगर हम लोग दोस्तों की वैल्यू पेयर में कोई भी डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग डिक्ट डाटा टाइप को यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे करके रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो, देखना, ये हमारा, इसके जो आप टाइप को जानोगे जब, तो ये आपको पता चलेगा, तो ये डिक्ट डाटा टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसकी है दोस्तों, ये की है, ये उसकी वैल्यू है, ये की है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये उसकी वैल्यू है। अगर आप चाहते हो मुझे 101 की वैल्यू दे दे, तो वो आपको दुर्गा कर दे देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो जो मुझे 102 की वैल्यू दे, तो वो आपको रवि दे देगा। ठीक है, जैसे दोस्तों क्या होता है, अगर मान लो आपको याद नहीं है जो किसकी कितनी सैलरी है, तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो कि दुर्गा की सैलरी 2000 है, रवि की सैलरी 3000 है, शिवा की सैलरी 5000 है। ठीक है, या आप तो उसके सैलरी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, जो 2000 वाले सैलरी के कितने एम्प्लॉय हैं वो मुझे दे दो, 3000 वाले सैलरी कितने एम्प्लॉय है वो मुझे दे दो, 5000 वाले सैलरी के कितने एम्प्लॉय है वो मुझे दे दो। ये मुझे बता दो, नहीं तो दुर्गा की कितनी सैलरी है, ठीक है, तो वो भी आपको बता देगा। जैसे देखो मिस्टेक हो गया, अब क्या है, डुप्लीकेट की आर नॉट अलो बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। डुप्लीकेट की अलो नहीं होता है दोस्तों, बट वैल्यू अलो होता है। इफ वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट एन एंट्री विद डुप्लीकेट की देन ओल्ड वैल्यू विल बी रिप्लेस देन न्यू वैल्यू। अगर डुप्लीकेट की से आप इंसर्ट करना चाहते हो तो एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है, ओल्ड जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगा न्यू वैल्यू से। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, मैंने यहाँ पे करके रखा है, बट मैं आपको प्रैक्टिकली करके एक बार बताता हूँ, देखना। देखो फ्रेंड्स, डी और 101 पे अभी आलोक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे
मैं दुर्गा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे दुर्गा, आलोक के जगह मुझे वो दुर्गा दे दिया। ठीक है दोस्तों, वो जो ओल्ड वैल्यू था उसको रिप्लेस करके वो जो न्यू वैल्यू है वो उसके जगह आ गया। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा था दोस्तों। ठीक है, वी कैन क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी एज फॉलो, और एम्प्टी डिक्शनरी हम लोग इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन ऐड की वैल्यू पेयर एज फॉलो, और वो एम्प्टी डिक्शनरी में हम इस तरह से की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो मैं आपको एक दो ऐड करके बताता हूँ, आपको पता चलेगा। जैसे आप एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लो, ठीक है, और फिर उसके अंदर इसको ऐड कर दो। ठीक है, और डी को प्रिंट कराओगे, देखो दोस्तों ऐड हो गया। ठीक है, तो आप एम्प्टी डिक्शनरी इस तरह से ले सकते हो और उसके अंदर की वैल्यू पेयर को इस तरह से ऐड कर सकते हो। ये उसकी आउटपुट है दोस्तों, जो मैंने आपको करके अभी बताया। अब एक छोटा सा नोट समझ देखिए क्या है। इन पाइथन 2 लॉन्ग डाटा टाइप इज नॉट अवेलेबल। पाइथन 2 के अंदर जो होता है दोस्तों लॉन्ग डाटा टाइप होता है, बट इन पाइथन 3 it is not available and we can represent long value also by using int data type. पाइथन 2 के अंदर जो था दोस्तों लॉन्ग डाटा टाइप था, बट पाइथन 3 के अंदर लॉन्ग डाटा टाइप नहीं है। हम लोग लॉन्ग वैल्यू को भी इंट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन पाइथन देयर इज नो कैरेक्टर डाटा टाइप, और पाइथन के अंदर दोस्तों कैरेक्टर डाटा टाइप नहीं होता है। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, हम लोग स्ट्रिंग को यूज करके ही कैरेक्टर डाटा टाइप को लिखते हैं। अगर कोई एक कैरेक्टर आपको चाहिए तो मैंने बताया था स्लाइस ऑपरेटर इंडेक्स के थ्रू आप कोई उसके कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हेंस वी कैन रिप्रेजेंट कैरेक्टर वैल्यूज आल्सो बाय यूजिंग स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप के मदद से ही हम लोग कैरेक्टर वैल्यू को यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारा लास्ट डाटा टाइप कौन सा था दोस्तों? नन डाटा टाइप। नन मीन्स नथिंग और नो वैल्यू एसोसिएटेड। नन मीन्स होता है दोस्तों कुछ नहीं, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। इफ द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन टू हैंडल सच टाइप ऑफ केसेज नन इंट्रोड्यूस। अगर कोई वैल्यू उसके अंदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो वो नन टाइप का होता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, इसलिए नन डाटा टाइप उसको कहा जाता है। इट इज समथिंग लाइक नल वैल्यू इन जावा। जैसे हम लोग नल वैल्यू जावा में यूज कर सकते, जैसे हम लोग जावा में नल वैल्यू यूज करते थे, उसी तरह से हम लोग पाइथन में नन यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो पाइथन डाटा टाइप है वो ख़त्म होता है। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे ऑपरेटर क्या होता है पाइथन के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, उसको दबा दे, लाइक कर दे अगर आपको अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।